वेलकम टू क्रिप्टस साइबर सिक्योरिटी। एंड जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एंड्रॉयड हैकिंग। जो उसके डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं उनको फर्दर एक्सप्लेन करना कि कैसे हम उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमारा प्रीवियस एक टॉपिक चल रहा है एंड्रॉयड हैकिंग, ये उसी का फर्दर पार्ट है। सो स्टार्ट करते हैं कि एंड्रॉयड हैकिंग की जो हमने टेक्निक्स पढ़ी थी उनको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स में से जो फर्स्ट वन थी वो थी मालवेयर। तो मालवेयर के बारे में जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि मालवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो हमारा एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो पर्टिकुलर टास्क के लिए परफॉर्म होता है। लाइक वो हमारे उसमें रिमोट एक्सेस दे सकता है या हमारे सिस्टम में से कुछ फाइलें या कोई भी चीज़ का ये यूज़ हमारा जो अटैकर होता है वो कर सकता है। तो इस मालवेयर को पहले हमारे जो हमारा अटैकर है उसको उस मालवेयर को एक टारगेट सिस्टम में डेस्टिनेशन पे पहुंचाना होगा। सो उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट वेज का यूज़ करते हैं और हम इस वीडियो में उन्हीं वेज के बारे में बात करेंगे, वो चाहे मालवेयर से रिलेटेड हो, वो चाहे जिंक से रिलेटेड हो या कोई भी और। सो फर्स्ट हमारा मालवेयर है तो हम बात करते हैं। जैसा कि हमने थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, हम यूजिंग हेल्प ऑफ अ लिंक। सो हेल्प ऑफ अ लिंक मतलब कि जैसे हमने सपोज या हम एक अटैकर है तो हमने एक मैलवेयर क्रिएट करा एंड देन उस मैलवेयर को हम किसी भी जो अटैकर है या जो विक्टिम है उस विक्टिम के पास कोई भी एक लिंक जैसे क्रिएट करा। जैसे ही अटैकर जैसे ही विक्टिम अगर उस लिंक को ओपन करेगा तो जो हमारा मैलवेयर है उसके उसमें डाउनलोड होके वर्क करना शुरू कर देगा और उसके सिस्टम का रिमोट एक्सेस हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम चाहे तो उसके जो भी सिस्टम में जो डेटा वगैरह है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपने यूज़ के लिए ले सकते हैं। फिर आता है क्यूआर कोड। ये सिमिलर है लिंक के तो जैसे उसमें हम लिंक का यूज़ करते हैं इसमें हम क्यूआर कोड का यूज़ करते हैं। बस ये लिंक में हमें थोड़ी बहुत ये पता चल जाता है कि हम जब लिंक ओपन करते हैं तो या लिंक को हम देखते हैं तो हमें थोड़ा बहुत ये रहता है कि ये जेन्युइन है नहीं है। पर जब क्यूआर कोड के उसमें रहता है तो कितने उसमें ये रहता है कि वो डायरेक्ट ओपन कर देता है बिना परमिशन के। तो क्यूआर कोड स्कैन जब हम क्यूआर कोड को कोई यूज़र स्कैन करेगा तो वो जनरली ज़्यादा पता नहीं कर पाएगा कि जेन्युइन चीज़ है नहीं है। फिर आता है आईओटी की मदद से। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आईओटी की मदद से हम कैसे कर सकते हैं। सबसे सिंपल सा इसका एक टारगेट रहता है कि जैसे हम आजकल स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, इसके थ्रू भी हम किसी को हैक कर सकते हैं। लाइक अगर जो बेसिक स्मार्ट वॉच वगैरह रहती है ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, ब्लूटूथ और वाईफाई पर जनरली ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे वर्क होता है। तो इसमें होता है क्या है कि जो डेटा ऐप जो उसमें इंस्टॉल रहता है उस पर जो डेटा जा रहा होता है वो जनरली ब्लूटूथ के थ्रू जाता है। जनरली इसमें किया गया जाता है कि आईओटी के अगर सपोज हमने आईओटी के जो वॉच है कोई भी आईओटी डिवाइस है उसको हैक करा हुआ है या उसमें हमारा एक्सेस है और उसके थ्रू हम डेटा कुछ ऐसा डेटा उसके एंड्रॉयड पर भेज रहे हैं या उसके एंड्रॉयड पर जो ऐप इंस्टॉल्ड है उसमें भेज रहे हैं और उसके थ्रू से हमें और चीज़ों का भी एक्सेस मिल पा रहा है। तो ये वो एक वनरेबल चीज़ भी है। फिर आता है फ्री नेटवर्क सर्विसेज। हम फ्री नेटवर्क सर्विसेज के लिए हम कह सकते हैं जैसे कि वाईफाई जनरली अगर हम कहीं पे ओपन वाईफाई हमें प्रोवाइड होता है तो हमारा सिस्टम क्या करता है ऑटोमेटिक उसमें कनेक्ट हो जाता है। जहाँ हम वैसे ही इस सेटिंग्स को ये सेटिंग में जाके या कोई और वे से हम इसको बंद कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक कनेक्ट ना हो। पर जनरली हर सिस्टम में हर डिवाइस में ये चीज़ ओपन रहती है कि वो जब भी उसको वाईफाई मिले, जैसे जब भी वाईफाई अवेलेबल हो वो अपडेट करे या अदर टास्क परफॉर्म करे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो अटैकर होता है वो अपना खुद का फेक वाईफाई क्रिएट करता है जिसके थ्रू अटैकर या जो विक्टिम होता है उसके साथ कनेक्ट होते हैं और वो उसके थ्रू उसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भेजता है और उसके उसमें मालवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करता है। मालवेयर इवन इंस्टॉल कर भी देता है जिसके बाद वो उसके सिस्टम का पूरा एक्सेस ले सकता है। फिर हम बात करते हैं फिशिंग के बारे में कि हम फिशिंग हमने पढ़ते लिया था कि बात करते कि फिशिंग करते कैसे कैसे हैं या किस किस थ्रू से की जा सकती है। फर्स्ट हमारा आता है ईमेल्स के थ्रू। लाइक ईमेल में हमने कोई ईमेल एक जेन्युइन सी ईमेल क्रिएट करके ईमेल में कुछ टॉपिक लिखा और उससे रिलेटेड जो जिस चीज़ की यूज़र को नीड है उस चीज़ से रिलेटेड हमने उसे ईमेल करा। लाइक
सपोज कोई पासवर्ड फॉरगेट करने का या किसी भी चीज़ का, तो हमने उससे उसकी क्रेडेंशियल मांग लिए एंड देन आफ्टर दैट हमने उसको अपना खुद का टास्क परफॉर्म किया। फिर आता है क्रिएटिंग फॉर्म्स। हम फेक कोई फॉर्म क्रिएट करके उसका लिंक किसी शेयर लिंक या कुछ भी तरीके से उसको विक्टिम तक हमने पहुंचा दिया, और विक्टिम जब भी वो उस फॉर्म में या वो अपनी डिटेल डालता है तो वो अटैकर के पास उसके सर्वर में या जो भी उसका स्टोरेज है उसमें वो सेव हो जाती है, बाद में जो अटैकर है उसका यूज़ कर सकता है। देन आता है वेबसाइट्स। हम जनरली फेक वेबसाइट क्रिएट करके और उन वेबसाइट में या कोई फेक कंटेंट डाल के जो यूज़र होता है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, और उसके थ्रू भी हम उसकी फिशिंग और मैनिपुलेट करके उसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे के हम उससे डेटा निकलवा सकते हैं। ये भी फिशिंग के अंदर ही कंसिडर करा जाता है। जैसे हमारे पुराने अनडिस्पोजेबल बिल्स होते हैं, जैसे हमारे और बिल हम उसे बिना डिस्पोज कर डायरेक्ट फेंक देते हैं, तो उसके थ्रू भी हम डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, जैसे यूज़र का नाम, यूज़र का एड्रेस, इवन किसी बिल में उसका मोबाइल नंबर भी कंसिडर रहता है। बात आती है ट्रांजेक्शन रिसिप्ट्स की। जैसे डिफरेंट हम एटीएम का ट्रांजेक्शन रहता है, उसमें हमारा बैंक अकाउंट का लास्ट के 4 मेन डिजिट रहती है या कोई अलग अलग डिजिट्स रहती हैं ट्रांजेक्शन नंबर। इवन किसी में नेम भी दे सकते हैं। तो ट्रांजेक्शन रिसिप्ट्स भी हमारी बात तो हम अगर उसको इवन फर्दर इजीली मतलब सही ढंग से डिस्पोज ना करें तो हमारे लिए वो भी वल्नरेबल या हार्मफुल रहती है, और अदर कंटेंट्स भी रहते हैं। कोड इंजेक्शन मतलब कि कोई भी मलिशियस कोड है, हमने उसको किसी भी मलिशियस कोड को कोई भी वे के थ्रू हमने अटैक करके टारगेट के उस पर पहुँचा दिया, और वो जो मलिशियस कोड है हमारा अपना वर्क करने जा रहा है, तो वो भी हमारा एंड्रॉयड हैकिंग के अंदर वर्क कंसिडर करा जाएगा। जैसे उसका एक आएगा एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल हमारे उसमें कोई एक जेन्युइन एप्लीकेशन है पर वो थोड़ी वल्नरेबल है, तो उसमें क्या करता है अटैकर, उस एप्लीकेशन के अंदर कोई अपना मैलिशियस कोड इंजेक्ट कर देगा, और वो मैलिशियस, और हम जनरली उस अगर सपोज हम उस एप्लीकेशन का डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, तो हम उन एप्लीकेशन का के थ्रू भी हम मतलब हम पे अटैक हो सकता है। हमारा सिस्टम जो मोबाइल है वो हैक हो सकता है। लाइक जनरली जो एप्लीकेशन यूज़ होते हैं लाइक हमारा डिश टीवी है, इन चीज़ों के हमें उनमें ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं अदर एप्लीकेशन के थ्रू जिसको। और फिर आता है अनट्रस्टेड एप्लीकेशंस। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बात करी हुई थी कि डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन लाइक एक जैसे व्हाट्सएप का एग्जांपल दिया था कि डिफरेंट टाइप के व्हाट्सएप हमारे क्रोम में या कोई अदर ब्राउज़र के थ्रू हम एक्सेस कर पाते हैं और उनको डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, लाइक जीबी व्हाट्सएप अदर, जो हमें डिफरेंट फीचर्स तो देते हैं, पर क्या वो हमारे डायरेक्ट मेन सर्वर या हमारे मेन अथॉरिटी मतलब हमारा जो मेन है व्हाट्सएप का है उससे प्रूवन है? नहीं। तो इन टाइप के एप्लीकेशंस में भी हमारा जो रहता है अटैकर जो होता है मैलिशियस कोड इंजेक्ट कर देता है, और देन आफ्टर दैट उस मैलिशियस कोड की इंजेक्शन के बाद जो हमारा खुद का जो हम उनका यूज़ करते हैं तो हमारा सारा डेटा उनके पास जाता है, उनके सर्वर में जाता है। इवन वो हमारी हर एक एक्टिविटी को वो देख सकते हैं। अब हमारे इसमें इमेजेस वीडियोस को भी कहते हैं लिया हुआ है। तो इमेजेस वीडियो मैंने इससे लिया हुआ है कि हम जो के अंदर या इवन वीडियो के अंदर भी हम अपनी कहते हैं मैलिशियस कोड को इंजेक्ट कर देते हैं, हमारे किया जा सकता है। और वो जब भी हम कोई भी जो हैकर जब भी वो मैलिशियस कोड वाली वीडियो या इमेजेस को हमारा यूज़र को भेजता है और यूज़र उसको ओपन करता है, तो ओपन करते ही उसके साथ साथ जो मैलिशियस कोड होता है वो भी रन करना शुरू कर देता है, और वो अपना कोई एक बैकडोर या रिमोट एक्सेस हमारे कहते हैं अटैकर को दे देता है। जैसे हम ये चीज़ें हमारे जनरली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में टाइप की इमेजेस होती है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डालना बैन रहता है। अगर आप उसको अपलोड करेंगे या कुछ करेंगे तो आप पर बैन पड़ता है। ये सिमिलर टाइप का है। फिर आता है अपडेट्स। जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता है, हम प्रीवियस पहला जैसे अपडेट लॉन्च टाइम पीरियड से पहले हम कोई अपडेट लेने की कोशिश करते हैं और हमें इंटरनेट पे या वो चीज़ हमें अपडेट दिखता भी है कि हाँ सपोज एंड्रॉयड 12 से एंड्रॉयड 13 का हमें अपडेट पहले ही दिख जा रहा है। एंड्रॉयड दिख जाते हैं गूगल क्रोम में। इसमें हम जब उसको इंस्टॉल करते हैं तो हमें फीचर्स तो देता है कुछ, पर उसके साथ ही साथ हमारे साथ वो मालवेयर भी इंस्टॉल हो जाते हैं जिसके थ्रू
तो वो उसको तो हार्म करते ही करते हैं, और हमारा जो जितना भी डेटा है वो सारा विक्टिम के पास जाना शुरू हो जाता है अनटिल जब तक हम उसको फिक्स नहीं करते हैं. दैट्स ऑल. थैंक यू. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.